हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम। ये वाला वीडियो मैं जानती हूँ आधे बच्चों ने तो इसलिए क्लिक किया है कि उन्हें कट ऑफ जाननी है, और आधे बच्चों ने इसीलिए क्लिक किया है कि उन्हें ये जानना है कि हमारी जो पटवार वाली बुक थी या जो क्लासेस थी उसमें से कितना कंटेंट आया। मैं दोनों पे बात करूँगी, कट ऑफ पे भी बात करूँगी और कंटेंट में से क्या आया उस पे भी बात करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये सब चीज़ें कुछ विशेष पसंद नहीं है कि इसको बार बार फ्लॉन्ट किया जाए या दिखाया जाए कि हमारे कंटेंट में से देखो ये आया है। जैसे जीके का जैसा पेपर था सभी के कंटेंट में से आया है, इजी पेपर था, कोई भी बच्चा किसी भी बुक को पढ़ता या शायद किसी भी क्लास को लेता तो डूएबल था। इंग्लिश में बच्चों ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में ऑनेस्टली मैटर करता है आप किस कंटेंट को पढ़ रहे हैं, और मुझे बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीआईपीएम ऑलरेडी 22 सालों से चल रहा है। अजीत सर ने 22 साल पहले इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था। तो आप ये देखिए, उस विश्वास की वजह से, उस ट्रस्ट की वजह से ही संस्थान चल रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत अजीब लगती है, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं। मैं लिटरली जब से पटवार एग्ज़ाम हुआ है इस तरह के कमेंट्स हमें मिल रहे हैं कि मैम आप बताइए क्या आया कंटेंट से। तो अब इस ज़माने में प्रूफ देना एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। दैट्स वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो, और कोई हमारा इरादा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश पेपर में पटवार में इंग्लिश से क्या क्या आया। तो देखो, मैं सिर्फ इंग्लिश की ही बात नहीं करूंगी बच्चों। देखो, वीआईपीएम इंग्लिश में तो पूरा कर ही रहा था पटवार में, और कट ऑफ की भी बात करेंगे, है ना। उसके लिए भी आप लोग ऐसा मत सोचना, बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगी आपका, है ना। और जो बच्चे बाद में देखे थे वो तो स्पीड अप कर सकते हैं वीडियो को, है ना। चलिए सर, इंग्लिश में पटवार में तो हम पूरा ही कर रहे थे, हमारी बुक भी चलती थी। काफ़ी सारे यूट्यूब पे मैंने क्लासेस भी लिए हैं, बच्चों ने कोर्सेज भी ले रखे थे, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मुझे खुद भी याद नहीं है, ये बुक चल रही थी अपनी, है ना। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट। इसके अलावा हमारी फुल टेस्ट सीरीज चल रही थी, पटवार की टेस्ट सीरीज चल रही थी, और तोमर सर ने पूरा जीके वाला कंटेंट कवर किया। कंप्यूटर की क्लास आप लोगों की करवाई गई, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करवाई गई। यहाँ तक कि इंग्लिश ही नहीं बच्चों, कंप्यूटर की क्लास से आप मैच कर सकते हैं चाहें तो। 12 क्वेश्चन एज इट इज़ आए थे 15 में से, तो मैं उसको भी एक बड़ा नंबर मानती हूँ। तो कंप्यूटर वाले सर काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं इस फील्ड में, तो उनका भी आपका अगर आगामी दिनों में एग्जाम है तो वो पटवार की एक ही क्लास उन्होंने ली थी कंप्यूटर की, वो ज़रूर आप लेना। ठीक है, दूसरा बात करूँ टेस्ट सीरीज से। अब मैं ये बोलूँ कि जीके पूरा आया था तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, और शायद आपको भी नहीं। जीके ऐसा था कि कहीं से भी पढ़ते तो ऑलमोस्ट क्लियर कर जाता है। कहीं से का मतलब होता है अच्छे रिलायबल सोर्स से। तो मैंने देखा टेस्ट सीरीज से सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, लेकिन उसको दिखाने का, बताने का कोई मतलब वाली बात नहीं है। हालांकि करंट अफेयर्स तोमर सर पढ़ा रहे थे और वो बता रहे थे कि मैम करंट अफेयर्स तो 1 महीने का अगर अच्छे से पैक करके बच्चों को बता दिया है तो फिर उसमें से ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाता है। अब बारी है इंग्लिश की। सर देखो, बुक में से तो 100% कंटेंट आता ही, एक्सेप्ट फॉर पैसेज को छोड़कर। और बुक में से ही नहीं, मैंने जो फ्री कंटेंट अवेल करवा रखा था उसमें से भी एज इट इज़ आ गया, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और कोर्स तो चलो वो तो डेप्थ में रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंग्लिश में वोकैब का मैच करना। वोकैब का मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। वोकैब मिल गई तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि ग्रामर तो ऑलमोस्ट समहाउ सिमिलर ही आती है। वोकैब मुझे खुद मैं 2-3 बार से ये देख रही हूँ। स्टेनो का पेपर हुआ, एलडीसी का पेपर हुआ, नाउ इट्स पटवार। तो सभी एग्जाम में एक भी वोकैब का वर्ड बाहर नहीं जा रहा है, और वो चीज़ वो वास्तव में इसीलिए क्योंकि जितने आज तक स्टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, मैंने सबको सिनो और एंटो, हर एक वर्ड की ऑप्शन की सबकी सिनो एंटो बनवा के एक फाइल जो है फ्री सर्कुलेट करवाई थी। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देखेंगे, पटवार फ्री कंटेंट नाम से, और बहुत सारे बच्चों के पास होगी भी वो फाइल। उस फाइल से सारे सिनोवेंटो आ गए। जैसे वर्ड आया था हेरेटिक, उसी फाइल के अंदर आप लोग अगर चेक करेंगे तो 336 नंबर पे हेरेटिक दे रखा है। और इसका बच्चों जो होता है, हेरेटिक होता है नॉन कन्फर्मिस्ट, तो यहाँ पर ये वर्ड एज इट इज लिख रखा है नॉन कन्फर्मिस्ट। सर स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है किसी को आपने जो है डीफेम करना है, किसी को क्या करना है, डीफेम करना है। तो ये देखो बच्चों, स्लेंडर और डीफेम उसी पीडीएफ में से 257 नंबर पे दे रखा है स्लेंडर का। सर विल्ट का जो होता है विदर करना, एज इट इज उसी पीडीएफ में पहला ही वर्ड, पहले दूसरे वर्ड आप ये देखो एकदम सामने पहले दूसरे शब्द हैं, 4-4 शब्द दिए उन्हीं में से आ गए। और सर रिसेंट, ये तो मैंने पढ़ाया भी है, रिसेंट का रिवोक, ये देखो, ये भी नहीं कि बस
दूसरा वर्ड है एग्जैक्ट, जो है रिसेंट का रिवोक, एग्जैक्ट वर्ड आए, कोई भी नहीं। और ये सब मैंने पढ़ाए हैं, आप एक अलग प्लेलिस्ट पाओगे पटवार के नाम से इसी चैनल पे, सिनोवेंटो की, ये सब आपको पढ़ाए हैं और एज इट इज क्वेश्चन मिल गया, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं हुआ। ठीक है, यही नहीं, इसके अलावा देखो ये डेलिब्रेट वाला क्वेश्चन है, उसी पीडीएफ में से सेम डेलिब्रेट वाला क्वेश्चन आ गया है जिसका अनइंटेंशनल होगा, यहाँ पे लिख भी रखा है इंटेंशनल होता है डेलिब्रेट और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनइंटेंशनल। फिर उसी में ही आगे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर रिलेटेड है बच्चों, केयरलेस का आया था, है ना, केयरलेस का आया था, एक व्यक्ति जो कैसा है, केयरलेस है, उसका सिनोनिम पूछा गया था नेग्लिजेंट, उसी पीडीएफ में 84 नंबर, पहला ही शब्द आप देखो, केयरलेस के जस्ट पास में लिख रखा है नेग्लिजेंट। तो कहने का मतलब है ये सब दिखाने से कोई फायदा नहीं है, और मैं जानती हूँ एग्जाम होना था, हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे इस पीडीएफ को पढ़ के गए होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी पढ़ के होंगे, मेरा सिर्फ ये है आगामी दिनों में भी जो बच्चे चाहें हमसे जुड़िए बच्चों, प्रीवियस ईयर पे हम लोग बहुत अच्छा जो है कंटेंट रेडी कर रखा है वोकैब का, और उसको हम टाइमली अपडेट करते हैं। कंटेंट बड़ी चीज़ नहीं है, आज के ज़माने में 21st सेंचुरी में हम लोग हैं, जब चैट जीपीटी का ज़माना है, वहाँ कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बुक्स की कोई कमी नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट कि कंटेंट से कितना एग्जाम में मैच कर रहा है, और वो मैच इसलिए कर रहा है कि प्रीवियस ईयर आप सोचो जितने वर्ड्स थे, हमारी टीम को मैं इसका धन्यवाद देती हूँ, हर एक शब्द का, चाहे ऑप्शन हो चाहे वो हो, सबका उन्होंने सिनोवेंटो बना बना के रख के और पूरी फाइल मुझे दी है और मैंने उसको पढ़ाया है। तो एक्चुअली दे आर डिजर्विंग, राइट सर, वो कैब वाला कंटेंट, और ये हमने रेडी किया था एलडीसी के टाइम पे ये वाला कंटेंट। तो इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूँ तो आगे भी देखो, अब इसमें तो मेरे को क्या ही कहना है, ये वर्ड्स इतनी बार पढ़ा दिए हैं, रिमाइंडर का मतलब अनुस्मारक, और नोटिफिकेशन का मतलब अधिसूचना। ये भी हमारी पीवाईक्यू वाली शीट है, ग्लॉसरी की पीवाईक्यू वाली शीट, एक ही पेज से भी मैं क्या ही बोलूँ, ये देखो 312 पे तो लिख रखा है रिमाइंडर, और 316 पे लिख रखा है नोटिफिकेशन, और बीच में डेमी ऑफिशियल, ऑफिस हेडर। कितनी बार मैंने ग्लॉसरी पढ़ाया है, और ग्लॉसरी की इसी चैनल पे आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन वाली एक क्लास मिलेगी जिसमें मोर देन 3 लाख व्यूज़ हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, मैंने आरबीएससी वाली ग्लॉसरी भी करवाई, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये एक वर्ड आया था कार्तिक वाला, इसके लिए तो बच्चे ने ही मुझे बहुत अच्छा कमेंट किया था, मैंने उनको क्लास में याद करवाया था कि बच्चों जैसे ये होता है ना एडवाइस एडवाइस, तो मैं हमेशा जब क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि बच्चों जो सी वाला होता है वो नाउन होता है, और एस वाला जो होता है वो वर्ब होता है, सी वाला नाउन होता है, और इसको मैं हमेशा याद करवाती हूँ अपने नाम से, बोलती हूँ कि तुम्हें मेरा नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, कि वी, एस वाला जो होता है उसको वी से सिंबलाइज करो, एस वाला वर्ब होता है, एस वाला वर्ब होता है, तो सर एस वाला वर्ब रहता है, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी था, मुझे वर्ब चाहिए थी, ये सी वाला नहीं आएगा, डिवाइज्ड होगा, डिवाइडेड मतलब तो बांटना था, तो यहाँ पर जो है प्लान को बांटेंगे तो नहीं, और डिवाइन दैवीय, आंसर डी ऑप्शन होगा। ये तो लिटरली कमेंट आया था, अगर पॉसिबल होता ध्यान में रहता तो कमेंट का वो लगा देती, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है आई गेस, और ये कई बार क्लास में बोलती हूँ कि मेरे नाम से याद रख लो, आगे भी याद में रख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब अगला है ये वाला। अच्छा, मैं रोज़ चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, और जब से शायद पढ़ा रही हूँ यूट्यूब से तभी से इसी मैथडोलॉजी को फॉलो कर रही हूँ, अब तो ऐसा हो गया है कि ऑलमोस्ट सभी इसी मैथडोलॉजी को कॉपी करना कह लो, और कॉपी भी क्या, देखो अगर बच्चों का हित हो रहा है तो हम इसको कॉपी भी नहीं मानते, तो ऑलमोस्ट अब सब जगह सेम ही मेथडोलॉजी यूज़ की जा रही है, सेम टर्म्स यूज़ की जा रही है, लेकिन फिर भी रिजेक्शन से सिलेक्शन बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना। मुझे याद है जब हाई कोर्ट एलडीसी 2022 आई थी, तब उन दिनों में मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया था शायद पहली बार, हाई कोर्ट एलडीसी के टाइम पे, तब से मैं ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ, रिजेक्शन से सिलेक्शन, उससे पहले शायद मैंने किसी का देखा भी नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में एज इट इज़ यही काम में आ रहा था, सिर्फ रिजेक्शन लगाना था, बच्चे क्या है रिजेक्शन नहीं लगाए और इसमें मारे गए, क्योंकि करेक्शन ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ इतना देखना था कि सैया भैया जो क्या बोलते हैं फॉर्डर स्कैम है, यहाँ पे इसके साथ वर नहीं आएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर एन डिकेड नहीं होगा, अ डिकेड होगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पे इन्विजिलेशन लिख रखा है, इन्वेस्टिगेशन की जगह, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन होगा। हालांकि पटवार में यही एक क्वेश्चन था जिसको मैं अच्छे लेवल का मान रही हूँ, बाकी तो आई गेस ईजी है, बाकी इंग्लिश में तो ऐसा रहता है हर बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें रहती है। एंड सही में कि कन्फ्यूजिबल वर्ड से आया था, ये भी हमारी पीवाईक्यू वाली फाइल से आया था। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जितने क्वेश्चन है वो सब पीवाईक्यू वाली फाइल से है, तो आप में से कोई भी बच्चा अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा
है, आप कोई भी एग्जाम, चाहे आप हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे L1 हो चाहे L2 हो, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि भैया मैं तो वीडियो की तैयारी करना चाहता हूँ, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई हम कोई पेपर तो सेट कर नहीं रहे, मैं पेपर नहीं सेट करती, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हम इतना ज़्यादा बहुत वो कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कुछ नहीं है। इट्स कॉमन सेंस कि PYQ हैं तो PYQ रिपीट होंगे, लेकिन उन PYQ को हमने व्यवस्थित ढंग से रखा है। इसीलिए कोई भी एग्ज़ाम आप भविष्य के लिए तैयार करते हो, और वो हर एग्ज़ाम के लिए, SSC के भी PYQ से ही कंटेंट है हमारा, बैंक का भी सेम है, RS का भी सेम है। तो जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आ रही है उसमें सेम ही कंटेंट को हम लोग उस एग्ज़ाम के PYQ से कंटेंट को रेडी करते हैं। यही क्वालिटी है, इसी की वजह से शायद आज 22 सालों से इंग्लिश की फील्ड में VIPM सबसे अच्छा है, आप किसी से भी अगर स्टेट में पूछेंगे तो। और ये मेरे आने के बाद ही नहीं, ये 22 सालों से संस्थान चल रहा है ना। हम आप में से तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी उम्र 22 की होगी, ठीक है। चलिए सर, PYQ वाले फाइल की मैं बात कर रही थी। PYQ फाइल किस किस की है बच्चों? सिनो एंटो की है PYQ फाइल, ईडीएम की है PYQ फाइल। अच्छा, ईडीएम से याद आया, ईडीएम का क्वेश्चन तो इन्होंने शायद डाला ही नहीं है। ईडीएम में भी जो क्वेश्चंस थे वो भी ऑलमोस्ट पढ़ाए गए थे आपको, और एक एग्जाम्पल तो ऐसा था टू कॉल इट अ डे वाला। तो मैं जब भी क्लास के बाद में याद करवाने के लिए ईडीएम को बोलती थी चलो लेट्स कॉल इट अ डे, इसका मतलब अब आज का जो मेरा असाइनमेंट था वो खत्म हो गया है। और वैसे ईडीएम के क्वेश्चन ईजी भी थे, बताया था कि उनके साइकोलॉजिकल मीनिंग जो होते हैं वो देखने पड़ते हैं। सर सिनो एंटो की है, ईडीएम की है, कन्फ्यूजिबल वर्ड की है, मैंने तो लगभग सबकी बनवा रखी है। फ्रेजल वर्ब, और ये हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि ये पेड है, ग्लॉसरी ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमने सर्कुलेट कर रखी है इसको, एकदम फ्री है, ठीक है। क्योंकि फ्री के नाम से लोगों को बहुत फैसिनेटिंग लगता है, पता नहीं क्यों हमेशा से ही। ये फ्री है, आप चाहें तो कहीं से भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, इन्हीं की नहीं और भी जो एग्जाम है जूनियर अकाउंटेंट वगैरह, उनके लिए भी अगर आप चाहें, उनकी भी क्लासेस चैनल पे हैं, तो उनके लिए भी आप लोग चाहें तो ये सारी फाइल्स यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे आगामी LDC आएगी या इन सब में भी काम आएगा। अब आ जाते हैं कट ऑफ वाली बात पे। अगर मैं बोलूँ कट ऑफ, तो सर देखो, ये भी मुझे एक बात बताऊँ तो ऑनेस्टली ये कट ऑफ वाली चीज़ भी मुझे कुछ ज़्यादा विशेष पसंद नहीं है, लेकिन अब इस तरह का एक ट्रेंड सेट हो गया है मार्केट में, जो पढ़ा रहा है उसको कट ऑफ तो बतानी ही पड़ेगी। तो एक तरह से बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। अच्छा, मैंने इसके लिए पोल भी करवाया था, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग पोल वगैरह 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। आप अगर किसी और चैनल पे भी देख रहे होंगे, किसी और टीचर का भी देख रहे हो, मैं उनको कोई चीज़ के लिए ब्लेम या क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट ये बच्चे हैं। और हमारे चैनल पे भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने पोल कर दिया है और खुद ही आके बता रहे हैं मैम हमने भी पोल किया था। तो ये सब चीज़ें उतनी ऑथेंटिक नहीं होती हैं। कोई भी बच्चा, और सपोज किसी बच्चे के नंबर 220 आ रहे हैं, अंदाजे में उसने 230 कर दिए बिना गिने, कुछ ने माहौल बनाने के लिए पेपर देने गए नहीं गए, गलत सलत कट ऑफ बता दी, तो ये चीज़ें ऑथेंटिक नहीं होती है। इसीलिए जब भी यूट्यूब पे कोई कट ऑफ सर्कुलेट होती है, जब एक्चुअल रिजल्ट आता है तो उससे डिफर कर जाता है। और बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा भी होगा, पशु परिचर सॉर्ट ऑफ कई बच्चे जो है घायल हैं उसमें, तो इसीलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या है, ये दिल मांगे मोर, और ये दिल है कि मानता नहीं। कट ऑफ जाने बिना जितनी कट ऑफ की वीडियो आती है, हर एक बच्चा लगभग सब कट ऑफ की वीडियो देखता है, वीडियो को क्लिक इसीलिए करता है कि कट ऑफ की वीडियो देखनी है मेरे को, तो कितनी कट ऑफ जा रही है, क्या मैं उसमें आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। तो इसीलिए एक रिचुअल समझ लीजिए, या फिर हम लोगों का क्या दिमाग कहता है वो समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ अनुमान लगाए हैं। और मैं तो ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे आसपास के लोग प्लस जो वो अनुमान आया था बच्चों का वो, प्लस मैंने तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे टीचर्स के वीडियो भी देखे, एक तरह से मैं भी होमवर्क करके आई हूँ। और वो इसलिए क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो, उसमें अननेसेसरी बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और सारी चीज़ों को एनालिसिस किया, बच्चों से बात की, कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनसे बात की, तब जाके ये एक अनुमान मैंने निकाला है। अब देखो, ये सही है गलत है वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्लोज में रहेगा, उसके क्लोज में रहेगा, ठीक है। सर सबसे पहले बात करते हैं जनरल और ओबीसी। जनरल ओबीसी की कट ऑफ में अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, आपने कई सारे एग्जाम देख लिए होंगे। लेकिन बच्चों क्या होता है कि अगर एक आध 2 नंबर का चला भी जाए तो उसको वो मत करना, लेकिन अपन इनको दोनों को बराबर ही मान के देख रहे हैं। सब मेल की कट ऑफ 230, अब इसमें कई लोग लिखते हैं +-5, कुछ तो अति करके +-10, कुछ लिख के +-2, बट हाँ ठीक है, 230 के आसपास रहनी चाहिए कट ऑफ, जिस हिसाब से है जनरल और ओबीसी मेल की, जिस हिसाब से कंपटीशन है। बहुत
बहुत ज़्यादा 250 240 वाला मामला नहीं होना चाहिए। सर फीमेल की अगर बात करूँ, फीमेल मेल का डिफरेंस वहाँ ज़्यादा आता है जब जैसे मान लो दौड़ना हो तो महिला की कट ऑफ और कम हो जाती है, टाइपिंग हो तो महिला की कट ऑफ और कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट योर विट, बुद्धि का खेल था, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। लड़कियाँ आजकल पढ़ने लगी है, देख लो एक लड़की तो पढ़ा भी रही है, तो लड़कियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो 5 नंबर का आप मान लीजिए, है ना, कम ज़्यादा वाला खेल है। सर ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कम जाती है, आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की वजह से कट ऑफ कम रहती है, तो 220 के आसपास, सेम फीमेल के लिए। एससी एसटी में कंपैरेटिवली कम जाएगी, हो सकता है इससे भी कम चली जाए एससी एसटी में। और ये सब जो है, मैं नॉन टीएसपी की बात कर रही हूँ बच्चों, ना टीएसपी की बात नहीं कर रही हूँ, नॉन टीएसपी की बात कर रही हूँ। आप जानते हैं नॉन टीएसपी और टीएसपी में तो 20 25 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सर एमबीसी की भी अगर बात करें तो एमबीसी मेल के लिए भी 2 to 2 कट ऑफ के आसपास रह सकती है। क्लियर है क्या? और ये सब स्पेक्यूलेशन है, लेकिन आपने वीडियो ज्वाइन ही इसलिए की है कि कैसे भी बस कट ऑफ के बारे में हमें पता चल जाए, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई। दोनों ही चीज़ें शायद इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मुझे पसंद नहीं है ना कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा बात करना, ना ही ये फ्लॉन्ट वाला सिस्टम, दोनों ही। लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ कि अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका पे बैक हमें ज़रूर मिलता है। तो हमारे जो डियर स्टूडेंट्स थे पटवार वाले, उन सबों ने बहुत अच्छे, बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स शो किया। वैसे तो हर टीचर को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स फेस करने होते हैं, लेकिन मुझे मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव मिलता है, टच वुड। इसके लिए मैं अपने आप को ब्लेस समझती हूँ। और कुछ बच्चे हो सकता है मुझसे जुड़े भी हों, लेकिन वो इंग्लिश पूरा नहीं पढ़ पाए हों या एग्ज़ाम में उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाए हों, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हम कोशिश करते हैं हर बच्चे को टारगेट कर पाएँ, लेकिन आप जानते हो 100% किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं रहता है। फिर भी अगर कोई आपका फ्रेंड हो और आगे भविष्य में तैयारी करना चाहे तो प्लीज़ आप लोग उनके साथ सजेस्ट कीजिएगा। आप में से कोई वीडियो देना चाहता है तो चैनल से कनेक्टेड रहेंगे। आपके पास अगर ये वाली बुक है तो वीडियो के लिए इट विल वर्क, ये काम करेगी। पटवार में आप तैयारी नहीं कर पाए हो इंग्लिश की, आप करना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं आप। अभी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स भी रहता है, पीवाईक्यू सीरीज़ भी रहती है, टेस्ट सीरीज़ भी रहती है, किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक चीज़ का मैं एश्योरेंस देती हूँ, और मुझे पता नहीं वीआईपीएम के प्लेटफॉर्म से आपको जब भी मिलेगा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा प्लस सीरियस कंटेंट मिलेगा। अभी तक तो सो फार आई हैव सीन, अभी तक ऐसा शायद ही हुआ है कि कोई भी टीचर यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से आगे हंसी ठहाके या कोई भी ऐसी चीज़ जो एब्सर्ड हो, ऐसा कोई कमेंट या कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिला है। टचवुड ये बना भी रहना चाहिए, और इसीलिए हमारी सीरियसनेस कह लो, हमारी क्वालिटी कंटेंट कह लो, हमारा डेडिकेशन टूवर्ड्स स्टूडेंट्स कह लो, वो चीज़ के लिए मैं हमेशा अश्योरेंस दूंगी कि यहाँ से आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी। बाकी आप सबका प्यार, सपोर्ट, लव हमेशा बना रहे। आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर थोड़ी भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और अपने उस फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो एक्चुअली एक्साइटेड था कि वीआईपीएम के कंटेंट से क्या आया। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।